डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, न ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व पति और स्वर्गीय व्यवसायी संजय कपूर की विशाल संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। करिश्मा के बच्चों समायरा और कियान ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक दीवानी मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर ने उनके पिता की वसीयत में हेरफेर करने की कोशिश की है। करिश्मा कपूर और संजय कपूर की संपत्ति को लेकर विवाद ने हाल ही में सुर्खियां बटोरी हैं। संजय कपूर, जो एक मशहूर बिजनेसमैन और सोना कॉम स्टार के चेयरमैन थे, की 12 जून 2025 को लंदन में पोलो खेलते समय हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। उनकी करीब 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर अब परिवार में तनाव बढ़ गया है। इस विवाद में संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर, उनकी मां रानी कपूर और करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान का नाम शामिल है। दरअसल विवाद का केंद्र 21 मार्च 2025 की वसीयत है, जिसे करिश्मा के बच्चों समायरा और कियान को जाली और संदिग्ध करार कर दिया गया है। बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि प्रिया सचदेव ने वसीयत में हेरफेर कर उन्हें संपत्ति से बाहर करने की कोशिश की है। उनका दावा है कि प्रिया ने शुरू में वसीयत के अस्तित्व से इनकार किया और कहा कि सारी संपत्ति आरके फैमिली ट्रस्ट में है, लेकिन 7 हफ्ते के बाद अचानक एक वसीयत पेश की। समायरा और कियान ने संपत्ति में 20% हिस्से की मांग की है। उन्होंने कोर्ट से संपत्ति के बंटवारे खातों का हिसाब और संपत्तियों पर स्थायी रोक लगाने की अपील की है। बच्चों का कहना है कि उनके पिता संजय कपूर ने हमेशा उनकी वित्तीय सुरक्षा का आश्वासन दिया था और उनके नाम पर बिजनेस वर्ल्ड ट्रस्ट में हिस्सेदारी रखी थी। संजय की मां रानी कपूर ने भी प्रिया पर धोखाधड़ी और जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि उनकी 10,000 करोड़ की संपत्ति पर भी हक है। संजय की तीसरी पत्नी प्रिया और उनके बेटे अजायरिस, जो कि 6 वर्ष का है, भी संपत्ति का दावेदार है। प्रिया के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि करिश्मा के बच्चों को पहले ही ट्रस्ट से 1900 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में प्रिया सचदेव सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट ने प्रिया को संजय की चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा पेश करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होगी। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल संपत्तियों पर यथास्थिति लागू करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार करिश्मा कपूर ने खुद संपत्ति में हिस्सा लेने से इनकार किया है, लेकिन वह अपने बच्चों के हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। करिश्मा और संजय की शादी 2003 में हुई थी और 2016 में तलाक हो गया था। तलाक के समय करिश्मा को 70 करोड़ रुपए, एक घर और बच्चों के लिए 14 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले थे। संजय की मृत्यु के बाद उनकी मां रानी कपूर ने सबसे पहले प्रिया पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। रानी ने दावा किया कि उनकी भावनात्मक स्थिति का फायदा उठाकर उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। इसके बाद करिश्मा के बच्चों ने भी कोर्ट का रुख किया, जिससे यह मामला और उलझता नजर आ रहा है।